क्या आप भी अपने मोबाइल के बिना नहीं रह सकते? क्या थोड़ी देर के लिए मोबाइल से अलग रहने पे आपको एंग्जाइटी फील होता है? आपको लगता है कि मेरे मोबाइल का रिंग हो रहा है, क्या कोई फ़ोन आ रहा है या फ़ोन आया है? यही नोमोफोबिया के लक्षण हैं। आइए देखते हैं भारत एक्सप्रेस के साथ पूरी रिपोर्ट। मोबाइल फोन्स हम सभी के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। फोन कॉल से लेकर पेमेंट तक के लिए हम सभी मोबाइल फोन से जुड़े रहते हैं। पर कहीं आप मोबाइल पर इतने निर्भर तो नहीं हो गए हैं कि थोड़ी देर के लिए भी इससे दूर नहीं रह पाते हैं? मोबाइल फोन कनेक्टिविटी न होने पर एंग्जाइटी होने लगती है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, ये नोमोफोबिया नामक समस्या का संकेत हो सकता है। क्या है नोमोफोबिया? नोमोफोबिया एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार के रूप में जाना जाता है। नोमोफोबिया नो मोबाइल फोन फोबिया तब होता है जब कोई व्यक्ति मोबाइल फोन कनेक्टिविटी न होने के कारण डर या चिंता का अनुभव होने लगता है। इसमें उत्तेजना होने, सांस लेने में बदलाव और अन्य लक्षण भी शामिल हो सकते हैं। नोमोफोबिया की स्थिति आपके सोचने समझने, परिस्थितियों को डील करने के तरीके भी प्रभावित करने वाली स्थिति मानी जाती है। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर्स का कहना है कि नो मोबाइल फोन फोबिया का मतलब होता है स्मार्टफोन एडिक्शन या किसी भी तरीके के गैजेट से हो सकता है। लेकिन स्मार्टफोन हम हर जगह पर कैरी करते हैं, तो इससे ज्यादा एडिक्शन हो जाता है। मोबाइल फोन का एडिक्शन धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। सर, आपने देखा होगा कि मोबाइल है उसकी लत, उसके बिना आदमी रह ही नहीं पा रहा है, तो उसको नोमोफोबिया का नाम दिया गया है। आखिर किन कारणों से ऐसा होता जा रहा है और इसके लक्षण क्या है? देखिए, मोबाइल फ़ोन को जो है वो आए हुए करीब 30 साल के आसपास जो है वो हो गए हैं। और इस दौरान जो लोग बच्चे पैदा हुए हैं, और स्पेशली अगर हम ये लेके चलें पिछले जो है वो 10 साल के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं, उसके अंदर ऐसा है कि उनकी पैदाइश से जो है उनके माँ बाप उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन देते हैं। जब बच्चा जो है वो खाना नहीं खाता तो उसके सामने मोबाइल का कोई वीडियो लगा के दे देते हैं। तो उनका एक्सपोजर जो है वो मोबाइल फ़ोन पे जो है वो बहुत ही शुरुआती एज से जो है वो हो जाता है। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ को अगर जो है वो बार बार रिपीट किया जाए, बार बार उसका जो इस्तेमाल किया जाए, उसका सहारा लिया जाए, तो धीरे 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 उसकी लत लग जाती है। इसी तरह से जब मोबाइल की लत लग जाती है तो उसको नोमोफोबिया का जो है वो नाम दिया गया है। नोमोफोबिया का मतलब ये हो गया कि नो मोबाइल फोबिया, कि अगर आपके पास उस समय मोबाइल नहीं है तो उसका डर आपके मन में जो है वो बैठ गया है। तो इसको नोमोफोबिया का मतलब दिया गया है, टर्म दिया गया है। और इसलिए इसको नोमोफोबिया का टर्म दिया गया है क्योंकि इसके दौरान जब कोई आदमी या कोई व्यक्ति जो है ऐसा महसूस करता है कि उसके सामने मोबाइल नहीं है, या उसका सिग्नल नहीं है, उसका नेटवर्क नहीं है, उसका मोबाइल का बैटरी ड्रेन हो रहा है, तो उनको जो है वो एंग्जाइटी के सिम्टम्स जो हैं वो फील होने लगते हैं। जिस तरह से जो है एक नॉर्मल एंग्जाइटी के पेशेंट को सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे कि आंखों की पुतलियां जो है वो फूल जाती हैं, जिससे कि जो है वो आपको हर चीज़ ऐसी लगती है कि ब्राइट ज़्यादा है, किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, साथ साथ हल्के पसीने आ सकते हैं, हाथ में पसीना रह सकता है, सांस तेज चलने लगती है, मुंह सूखने लगता है, और किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना जो है वो संभव नहीं हो पाता। बार बार मन में ख्याल यही आता है कि मैं इस काम को पूरा कर लूँ तो फिर शायद जाके मेरे को तसल्ली हो जाएगी। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, स्ट्रेस लेवल इस दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो एक टर्मिनोलॉजी है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसको नोमोफोबिया का नाम दिया गया है। सर, इसके सिम्टम्स क्या हैं? मोबाइल यूज कर रहे हैं, निर्भर हैं, हमेशा चाहे सोते समय भी मोबाइल पास में रहता है, बिल का पेमेंट हो, इसके सिम्टम्स क्या हैं सर? देखिए, अगर आप नोमोफोबिया को जो है आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका मोबाइल को लेके जो है वो किस तरह का रवैया है। क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन को बिना किसी कारण जो है वो बार बार अपने हाथ में लेते हैं? क्या आप अपने जो है वो मैसेजेस को बार बार चेक करते हैं? कभी इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, कभी फेसबुक चेक कर रहे हैं, कभी आप अपने मैसेजेस, व्हाट्सएप, SMS चेक कर रहे हैं? क्या अगर बैटरी जो है मोबाइल की कम होने लगती है तो आपको जो है वो परेशानी होने लगती है कि जल्दी से कोई ना कोई जो है वो बैटरी का आपको चार्जिंग पॉइंट मिले जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकें? तो ये सारे सिम्टम जो है वो नोमोफोबिया के सिम्टम जो है वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जिसमें अगर आपके या तो नेटवर्क नहीं आ रहा, या आपके मोबाइल में बार बार चेक करने की जो गति है, या आप जो है वो उसको चार्ज के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नोमोफोबिया के सिम्टम्स आप में हैं। सर, इससे कैसे बचा जा सकता है?
देखिए ये जो है एक साइकेट्रिक इलनेस की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम ये मान के चलेंगे कि अब ये इस लेवल से ऊपर चली गई है जिस लेवल से आप जो है इससे डायरेक्टली कुछ ना कुछ बिना किसी इंटरवेंशन के जो है आप अपने आप को जो है इससे बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ इंटरवेंशन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसको आइडेंटिफाई किया जाए। सबसे पहले आप अपने अंदर जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि क्या आपके अंदर ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिसमें आप अपने मोबाइल को बार बार जो है वो देखते हैं बिना किसी कारणवश। आपका मोबाइल नहीं बजा तो आपको थोड़ी देर में टेंशन होने लगती है, देखते हैं कि सिग्नल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, या अगर आपको जो है वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं मिल रही तो आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं कि आपको जो है वो कनेक्टिविटी नहीं आ रही। तो अगर इन तरह के सिम्टम्स को आप जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं तो ये सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक बार आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आपके पास जो है वो कई तरीके हैं इससे बचने के लिए। आप जो है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो है आप कुछ टाइम जो है वो निकाल सकते हैं जिसमें आप अपने मोबाइल को अपने से दूर रखें। तो एक तरीका ये हो सकता है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। दूसरा, धीरे 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 आप अपने टाइम को जो है वो बढ़ाते जाएं जिस दौरान जो है आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल ना करें, या आप अपने लिए कुछ ऐसा टाइम रखें जो कि आपका जो है वो मोबाइल फ्री पीरियड हो। और स्पेशली मैं ये कहूँगा और हमारे यंग लोगों को ये कहूँगा कि वो टाइम होना चाहिए जब आप अपने दोस्तों से फिजिकली मिल रहे हैं या जब आप अपने पेरेंट्स से या अपने घर वालों के साथ जो है वो फिजिकली बैठे हैं, तो उस टाइम पे आप जो है अपने मोबाइल को बिल्कुल ही टच ना करें, बिल्कुल दूर रखें या ऑफ मोड पे रखें। कोशिश करें धीरे धीरे अपने आप को जो है इस टाइम को बढ़ाते जाएं जिससे कि मैक्सिमम आप अपना काम जो है वो फिजिकली करें, पूरी कॉन्शियसली करें और मोबाइल के ऊपर जो है इतना डिपेंडेंसी ना रहे आपकी कि कहाँ पे आप जो है इसको बार बार जो है वो टच कर रहे हैं। हाँ जी सर, कुछ तो वजह होगी इसकी लत लगने की, वो इम्पोर्टेंट जो रीजंस हैं, जो वजह है वो क्या है सर? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है आपका। इसकी लत लगने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक कारण मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी उम्र से जो है वो पेरेंट्स बच्चों के हाथ में जो है वो मोबाइल दे देते हैं। इसका दूसरा कारण ये है कि आजकल लोग जो है ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बिना उनकी ज़िंदगी संभव ही नहीं है। हर आदमी जो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट करता है, उसके बाद तुरंत वो पोस्ट करने के बाद जो है उनकी एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ जाती है। बार बार मोबाइल को चेक करते हैं कि कितने व्यूज़ हो गए, कितने लाइक हो गए, कि उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, क्या कमेंट्स दिया उसको। तो पूरा का पूरा दिमाग और ध्यान उनका जो है वो इसी चीज़ पे जाता है कि किस आदमी ने उनको जो है वो कितना व्यू दिया है और कितना उसको लाइक दिया है। तो ये सबसे बड़ा कारण है जिससे जो है वो लोगों को बार बार जो है वो ये एंग्जाइटी हो जाती है अपने मोबाइल को लेके। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो ये देखता है कि जब मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे क्या कोई रिप्लाई आ रहा है, सामने से नहीं आ रहा, तो वो वेट नहीं कर पाता रिप्लाई आने का, मगर वो बार बार आगे बढ़ के जो है चेक करता है कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया, कहीं से कोई मेल तो नहीं आया, कोई रिप्लाई तो नहीं आया। तो ये जो कनेक्टिविटी है इसको इतना इंपॉर्टेंस दे दिया गया है हमारी लाइफ के अंदर कि आजकल कनेक्टिविटी के बिना और उसके ऊपर तुरंत रिस्पॉन्स करे बिना हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो है वो पीछे जा रहे हैं अपने सोशल सर्कल के अंदर। इससे जो है वो एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एडिक्शन भी बढ़ जाता है। सर एक अंतिम सवाल है, क्या नोमोफोबिया किसी भी जो एंड्रॉयड फोन है या गैजेट्स हैं दोनों से हो सकता है? हाँ, देखिए, नोमोफोबिया जो है वो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो या कोई भी गैजेट हो या कोई भी आईफोन हो, इन सब से जो है वो नोमोफोबिया हो सकता है। इसमें मेन जो है वो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद जो है ये डिजीज़ एक साइकेट्रिक किताब के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि डिपेंडेंसी ऑन योर इक्विपमेंट, जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आपकी कि उसके पास ना होने से आपको जो है वो एंग्जाइटी हो सकती है। मोस्टली कॉमनली जो है ये मोबाइल फ़ोन्स के साथ जो है देखा जाता है, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे। नोमोफोबिया का मतलब होता है स्मार्टफोन की एडिक्शन। वैसे तो एडिक्शन और भी दूसरे गैजेट से हो सकती है, आपके लैपटॉप से भी हो सकती है, आपके टैब से भी हो सकती है, बट स्मार्टफोन क्योंकि हम हर जगह पे कैरी करते हैं। अब इसके अगर हम लक्षणों की बात करें, सिम्टम्स की बात करें कि कैसे पहचाने कि हमें नोमोफोबिया है कि नहीं, जैसे कई बार फ़ोन ऑफ हम नहीं करते, नहीं रिक्वायरमेंट है तो भी फ़ोन ऑफ नहीं करेंगे। बार बार फ़ोन को चेक करते रहना कि कहीं कोई मिस्ड कॉल तो नहीं है, कोई व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं है या कोई ईमेल तो नहीं है, या इसके अलावा फ़ोन फुली चार्ज है, बैटरी पूरी चार्ज है, उसके बाद भी फिर हम उसको
बार बार चार्ज पे लगा रहे हैं और हर जगह हम फ़ोन को कैरी करके चल रहे हैं। हम बार बार चेक कर रहे हैं कि पॉकेट में फ़ोन है या नहीं, या गाड़ी में फ़ोन रखा हुआ है, फिर हम बार बार हाथ लगाकर चेक कर रहे हैं कि कहीं फ़ोन है या नहीं। या अगर नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा भी कम होता है तो फिर हमें थोड़ी सी एंग्जाइटी होने लग जाती है। फ़ोन अगर नेटवर्क ठीक नहीं आ रहे हैं तो इरिटेट होना, गुस्सा आना, और कई बार इसके फिजिकल सिम्टम्स भी मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको फ़ोन नहीं मिल रहा है, फ़ोन ऑफ हो गया है, तो आपकी हार्ट रेट तेज हो जाती है, आपको ब्रीदिंग इशू होना, ब्रीदिंग फास्ट होना शुरू हो जाता है। इसके सलूशन की बात करें तो देखिए, ये भी एक तरह की एडिक्शन होती है, जैसे बाकी और चीज़ों का एडिक्शन होता है, शराब का एडिक्शन या कोई और जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं उनका एडिक्शन। तो इसको पहले तो हमें अपने ट्रिगर को पहचानना पड़ेगा कि कब हमें बहुत ज़्यादा ये ट्रिगर करता है बार बार, कि किसी का फ़ोन तो नहीं आने वाला, या हम रात को जिस समय सो रहे हैं उस समय ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है कि हम बार बार फ़ोन को चेक कर रहे हैं, या ऑफिस में हैं या जब अकेले बैठे हैं उस समय हम ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले ऐसे ट्रिगर फैक्टर को हमें आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको धीरे धीरे करेक्ट करना है। इसके अलावा एकदम से आप इसके एडिक्शन से बाहर नहीं हो सकते, तो धीरे धीरे आप ट्राई कीजिए, शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं तो उस समय आप फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। आप जिस समय सो रहे हैं तो उस समय बार बार फ़ोन को जितना हो सके आप अवॉइड करें। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह से जब आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेंगे तो धीरे धीरे आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, नोमोफोबिया या नो मोबाइल फोबिया एक ऐसी साइकेट्रिक या मानसिक बीमारी है जिसमें आदमी को लगता है कि मेरे मोबाइल का कनेक्शन अभी जाने वाला है, या उसको लगता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली है। तो उसको एक एंग्जाइटी, एक मन में चिंता होने लगती है कि अब क्या होगा। और उसके सिम्टम्स अगर हम कहें तो उसको एक घबराहट, एक पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन महसूस होना, या स्वेटिंग होना, या एक बेचैनी जैसी अवस्था शुरू हो जाती है। तो जैसे ही उसका कोई मोबाइल है या और कोई भी गैजेट है, कंप्यूटर है, उसका कनेक्शन जब जाने लगता है या उसकी बैटरी लो होने लगती है तो उसको ऐसा अनुभव ये होने लगता है। आजकल ये बीमारी बढ़ती जा रही है क्योंकि हम लोगों का डिपेंडेंसी मोबाइल पे या गैजेट्स पे या कंप्यूटर पे इतना ज़्यादा है कि अगर हमारा कनेक्शन लूज हो जाता है तो हमें लगता है कि हमारा काम कैसे होगा। बच्चों में स्कूल का होमवर्क है या उनका अपना वर्क है, प्रोजेक्ट है। कॉलेज में भी देखिए सारा काम ऑनलाइन, या क्लासेस भी ऑनलाइन रही पीछे कोविड में भी, उसके दौरान से बढ़ गया है। हमारा डॉक्टर्स का भी आप देखिए कि ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो इतना ज़्यादा चलन मोबाइल का या इतना चलन कनेक्शन का, इंटरनेट कनेक्शन का इतना ज़्यादा हो गया कि हमारी डिपेंडेंसी उस पर हो गई। और जैसे ही हमें लगता है कि हमारा कनेक्शन मोबाइल का लूज हो रहा है, हमें एक एंग्जाइटी या एक घबराहट शुरू हो जाती है। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसके कारण की स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। हमारी आंखों पे, मेंटल, फिजिकल सब चीज पे इसका असर आ रहा है। तो मेरी दर्शकों से गुजारिश ये है कि इसको कम करें, और एकदम से ये कम नहीं होगा, ये धीरे धीरे कम होगा। इसको कम करने के लिए हम इसका अपना स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल का यूज कम करें, जितना एसेंशियल हो उतना ही यूज करें, अन्यथा ना करें। तो इसको एकदम से भी बंद आप करेंगे तो आपकी ये घबराहट और बेचैनी बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करना कम करें और धीरे धीरे आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल का यूजेस या स्क्रीन का यूजेस आप कम करें, तो आप इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं और बच सकते हैं। तो वहीं जानते हैं कि क्या है इसके लक्षण। अगर जरूरी है तो भी हम फोन को ऑफ नहीं करेंगे, बार बार फोन को चेक करते रहेंगे कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आया। फोन चार्ज है उसके बाद भी बार बार उसको फोन चार्ज पर लगा रहे हैं, हर जगह फोन को साथ में ले जा रहे हैं, बाथरूम तक भी फोन साथ लिया जा रहा है। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे किसी भी चीज की जब कोई लत लग जाती है तो एडिक्शन हो जाता है। तो पहले तो हमें इस बात को समझाना होगा कि हमें ये एडिक्शन है। पहले ऐसे ट्रिगर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, फिर धीरे धीरे उसको ठीक करना है। एकदम से आप इसके एडिक्शन से बाहर नहीं हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करें और इस लत से दूर हो। मोबाइल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या
मोबाइल पर हम इतना निर्भर हो चुके हैं कि उसके बिना रह नहीं सकते। डॉक्टर्स भी यही सवाल उठा रहे हैं और इसको नाम दे रहे हैं नोमोफोबिया का। चाहे बिल पे करना हो, बैंकिंग का मसला हो, सब मोबाइल में आप कर सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस आदत को धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है। डॉक्टर्स ने बताया कि मोबाइल की वजह से हम अपने आत्मीय संबंधों, यहाँ तक कि सामाजिक संबंधों को भी भूलते जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि नोमोफोबिया को कैसे धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है। कैमरा पर्सन मधुर के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।